आज हम 9वीं कक्षा का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, गोदोहनम। गोदोहनम का अर्थ है गाय का दोहन करना, दोहन अर्थात दुग्ध निकालना। ठीक है। एषा नाट्यांशः चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्गृतः। यह नाट्यांश चतुर्व्यूह इस पुस्तक का संक्षिप्त संपादन में से उद्धृत किया गया, लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यत् धनवान् सुखाकाङ्क्षी च भवितुम् इच्छुका मासपर्यन्तं दुग्धदोहनमेव विरमति, येन मासान्ते धेनोः शरीरे सञ्चितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय सम्पत्ति अर्जितुं समर्था भवेत्। तो इसमें ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो धनवान और सुख का अभिलाषी होने का इच्छुक था, सुख चाहने वाला था और ये चाहता था कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा धन आ जाए जिससे मैं आराम से अपना जीवन यापन कर लूँ। तो ये मास पर्यंतम 1 महीने तक दुग्ध दोहनम एव विरमंती। विरमंती का मतलब होता है भूलना, कि उसने 1 महीने तक दूध दोहन को भूल गया, यानी कि उसने नहीं निकाला। येन मासान्ते धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एकवारमेव विक्रीय संपत्ति अर्जितुम समर्थो भवेत्। वह मास के अंत में, महीने के अंत में धेनु किसे कहते हैं? गाय। तो मास के अंत में गाय के शरीर से संचित पर्याप्त दूध एक बार ही बेचकर संपत्ति अर्जितुम समर्था भवेत्। संपत्ति अर्जित करके, संपत्ति धन अर्जित करके, इकट्ठा करके समर्थ होना चाहता था। समर्थ का विलोम क्या होगा बच्चों? असमर्थ। समर्थ का विलोम क्या होता है? असमर्थ। ठीक है। अब आगे, परम मासान्ते यदा स दुग्ध दोहनाय प्रयते। परंतु मास के अंत में जब वह दुग्ध दोहने का प्रयत्न करता है, तदा स दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। तो उसे दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती। अपि क्या है? अव्यय है, अव्यय। और अपि का अर्थ होता है भी। तो उसे मास के अंत में दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सधेनो प्रहारे रक्त रंजित भवति। दुग्ध प्राप्ति के स्थान पर वह गाय के पैरों के प्रहार से रक्त रंजित हो जाता है। रक्त रंजित का क्या अर्थ होता है? रक्त रंजित का अर्थ होता है खून से लथपथ। खून से लथपथ। कौन हो जाता है खून से लथपथ? चंदन। अवगच्छति यत् सा दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संग्रह क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। इससे यह जानता है, अवगच्छति का क्या अर्थ होता है? जानना। यत् कि दैनन्दिनं कार्य, दिन प्रतिदिन के कार्य, यदि मास पर्यंतम संग्रह, यदि हम 1 महीने के बाद करेंगे, तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। लाभ का विलोम क्या है? हानि। लाभ का विलोम क्या है? हानि। तो वह उसे समझ आ जाता है चंदन को कि यदि प्रतिदिन का कार्य हम उसी दिन नहीं करेंगे, पूरा 1 महीने बाद करेंगे, तो लाभ के स्थान पर क्या होगा? हानि। तो लाभ का विलोम क्या है? हानि। अब प्रथम दृश्य, क्योंकि ये नाटक है तो नाटक के है, इस कारण क्या है, ये सारा रंगमंच पे नाटक हो रहा है, तो पहला दृश्य पढ़ते हैं। ठीक है। प्रथम दृश्य, मल्लिका मोदकानि साधयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुति करोति। मल्लिका मोदक बनाती है। मोदक किसे मल्लिका कौन है? चंदन की पत्नी। और वो क्या बना रही है? लड्डू बना रही है। क्या बना रही है मल्लिका? लड्डू बना रही है। और क्या कर रही है? मंद स्वरेण। मंद स्वर होता है धीरे स्वर में गुनगुनाते हैं, जैसे शिव की स्तुति करती है, भगवान शंकर की स्तुति करती है।
ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। तब प्रवेश करता है मोदक गंधम अनुभवन, लड्डू की सुगंध को, गंध कहते हैं सुगंध को, लड्डू की सुगंध को का अनुभव करते हुए चंदन प्रसन्न मन वाला प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? अपने घर में। चंदन अहो सुगंधस्तु मनोहरा, अरे सुगंध तो मनोहर है। मनोहर का अर्थ होता है मन को अच्छी लगने वाली। मनोहर का क्या अर्थ है? मन को अच्छी लगने वाली। तो मन को अच्छी लगने वाली क्या थी? सुगंध। मन को अच्छी लगने वाली क्या थी? सुगंध थी। ठीक। विलोक्य, विलोक्य क्या अर्थ होता है? देखकर, देखकर। किनको देखकर? लड्डू को देखकर। अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा आस्वाद्यामि तावत्, तो मैं इनका आस्वादन करता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, क्या खाना चाहता है? लड्डू ग्रहण करना चाहता है। और कौन ग्रहण करना चाहता है लड्डू? चंदन। आगे मलिका सक्रोधम, क्रोध से, विरम विरम मां स्पर्शेतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो, स्पर्श मत करो यानी छुओ मत। चंदन किमर्थम क्रुध्यसी, क्यों क्रोधित हो रही हो? तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्टवा अहम जीवा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमा, तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं जीभ पर नियंत्रण रखने में अक्षम हूँ। अक्षम का मतलब है असमर्थ हूँ, यानी मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता इतने स्वादिष्ट लड्डुओं को देखकर। अस्मि किम न जानासि त्वम इदम, इदम त्वम है, मलिका को कह रहा है कि मलिका क्या तुम ये नहीं जानती? मलिका सम्यक जानामि नाथ, सम्यक का अर्थ होता है भली भांति। मलिका कहती है भली भांति जानती हूँ नाथ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, परंतु ये लड्डू हैं किसके लिए? पूजा के निमित्त है, पूजा के लिए। चंदन तरही शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य, तो ऐसा करो जल्दी ही पूजा को समाप्त कर लो। संपाद्य होता है संपूर्ण करना, पूरा करना, तो जल्दी ही पूजा संपूर्ण कर लो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। मलिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखिभिः सह श्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि, मैं अपनी सखियों के साथ, श्व का अर्थ होता है आने वाला कल, आने वाला कल। तो मलिका कहती है कि कल मैं अपनी सखियों के साथ काशी विश्व मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा वयम करिष्यामा, वहाँ पर गंगा स्नान और धर्म यात्रा वयम करिष्यामा। वयम क्या है? वयम है हम सब के लिए, हम सब वहाँ पर गंगा स्नान करेंगे और धर्म यात्रा करेंगे। करेंगे तो कौन सा काल है इसमें? भविष्यत काल। चंदन सखी भी सह नामया सह, सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, विषादम नाट्यति यानी कि दुख का नाटक करता है। इस तरह से एक्सप्रेशन ऐसे दिखाता है कि यानी वह उसके जाने से काफ़ी दुखी है। ठीक है, अब आगे इतना समझ आया बेटा सभी को? तो धर्म मेरे साथ नहीं करोगे। चंदन सखी भी सह नामया से है विषादम नाट्यति, चंदन कहता है सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं, दुख का नाटक करता है। मलिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आद्य सर्वा गच्छन्ति। हाँ, आम का अर्थ क्या है? हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जाएंगी। सभी कौन? उसकी सखियाँ
जाएंगी, गच्छन्ति जाएंगी। अतः मया सह तव गमनस्य औचित्यम नास्ति, अतः मेरे साथ तुम्हारा जाना, औचित्य का अर्थ होता है ठीक नहीं है, यानी मैं अपनी सहेलियों के साथ जाऊंगी तो आपका जाना ठीक नहीं। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामि, वयम हम सब एक सप्ताह में वापस आ जाएंगी। तावत है तब तक, तब तक गृह व्यवस्थाम धेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्थाम परिपाल्य, तब तक घर की व्यवस्था और धेनु के दुग्ध दोहन की व्यवस्था को देखना। आगे दूसरा दृश्य। चंदन, अस्तु गच्छ सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव। ठीक है, सखियों के साथ धर्म यात्रा में आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सभी पालन कर लूँगा। पालन करने का अर्थ है यहाँ पर कि मैं सभी कार्य देख लूँगा। शिवास्ते संतु पंथान, शिवास्ते संतु पंथान, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। शिवास्तु पंथान अर्थात तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, यानी कि जो चंदन है वो अपनी पत्नी को हंसी खुशी पूजा के लिए भेजने को तत्पर होता है, तैयार होता है। चंदन, मल्लिका धर्म यात्राए तु गता। अब चंदन सोचता है कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु, ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, दूध दोहने के बाद सुबह के नाश्ते का मैं प्रबंध करता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्रस्य हस्ता नंदिन्या समीपम गच्छति, स्त्री का वेश धारण करके दुग्ध का पात्र हाथ में लेकर नंदिनी के पास जाता है। उमा, मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदन, उमे, अहम तो मातुला तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गता, मैं तो तुम्हारा मामा हूँ और तुम्हारी तुम्हारी मामी गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथय किम ते प्रियम करवाणी, बताइए तुम्हें क्या प्रिय करवाना। प्रिय अर्थात अच्छा क्या काम करवाना उनसे। उमा, मातुल, पितामह कथयति मासा अनंतरम अस्मद्गृहे महोत्सव भविष्यति, मामा पितामह ने कहा है कि इस मास के अंत में हमारे घर में एक महोत्सव होगा। भविष्यति का अर्थ है होगा। और तत्र 30 सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षति, उसके लिए 300 किलो दूध की आवश्यकता है। एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपको करनी होगी। चंदन, प्रसन्न मनसा 30 सेटकम परिमितम इतम दुग्धम शोभनम, 300 किलो दूध की आवश्यकता। ठीक है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दुग्ध की व्यवस्था हो जाएगी। इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ये तुम अपने पितामह को कह देना। उमा, धन्यवाद मातुल, याम अधुना सा निर्गता, अब मैं जाती हूँ और वह चली जाती है। सा निर्गता, कौन चली जाती है? उमा। तो उमा वापस चली जाती है। तीसरा दृश्य। चंदन प्रसन्न भूत्वा अंगुलीषु गणयन्, चंदन प्रसन्न होकर अंगुलियों पर गिनता है। 30 सेटकम दुग्धम, 300 किलो दूध। अनेन तु बहुधनम लप्स्यत,
इससे तो मुझे बहुत धन मिल जाएगा। नंदनीम दृष्टवा, नंदिनी चंदन की गाय का नाम था। नंदिनी को देखकर भो नंदिनी तब कृपया तु अहम धनिकम भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिक हो जाऊंगा। धनिक, धनिक शब्द होता है धनवान, धनवान का विलोम शब्द होता है निर्धना, निर्धना। तो तुम्हारी कृपा से मैं धनवान हो जाऊंगा। चंदन चिंत्यति, सोचता है, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भविष्यति, मास के अंत में दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि मैं प्रतिदिन दूध दूंगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, यानी खराब हो जाएगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करना होगा। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्धोहनम करोमि, तो मैं क्या करता हूँ कि मास के अंत में ही संपूर्ण दुग्ध का दोहन करता हूँ। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार क्रम से 7 दिन व्यतीत हो गए। सप्ताहांते मलिका प्रत्यागच्छति, और 7वें दिन मलिका वापिस आती है। प्रत्यागच्छति, वापिस आना, वापिस आती है। मलिका प्रविश्य स्वामिन प्रत्यागता अहम, प्रवेश करके स्वामी मैं वापिस आ गई। आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद ग्रहण करो। चंदन मोदकानी खादती वदती चा, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। खादती होता है खाना और वदती होता है बोलना, तो चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। चंदन मलिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा भली भांति ठीक रही। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेद्यामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से कुछ प्रिय बताओ। प्रिय अर्थात कुछ अच्छा बताओ कि वहाँ आपका कैसा अनुभव रहा जो कि तुम अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में गई थी। अब आगे मलिका सा आश्चर्यम, मलिका आश्चर्य से, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, इस धर्म यात्रा में के अतिरिक्त और प्रिय क्या हो सकता है। तो मलिका कहती है कि मैं धर्म यात्रा करके आई हूँ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासांते महोत्सवा भविष्यति, गांव के जो प्रमुख हैं, मुखिया हैं, उनके घर में मास के अंत में महोत्सव होगा। महोत्सव संधि विच्छेद है, महा जमा उत्सवा, महोत्सवा। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, उसके लिए 300 किलो दूध हमें देना होगा। मलिका किंतु एवान मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामि, लेकिन इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन विचार्य मलिके, विचार करके मलिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, क्री धातु कत्वा प्रत्यय, कृत्वा करके, कृत्वा प्रतिदिन करके दोहन करके दुग्ध स्थाप्यामा चेत तब सुरक्षितम न तिष्ठति, तो हम यदि प्रतिदिन दुग्ध का दोहन करेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, तो अब हमारे द्वारा दुग्ध दोहन नहीं किया जाएगा। उत्सव दिने समग्र दुग्ध दोहनम धोक्ष्यावा, उत्सव के दिन ही हम सारा दूध का दोहन करेंगे। मलिका स्वामिन तुम चतुर्थमा, तुम तो चतुर हो। अत्य उत्तमा विचार, अत्य उत्तमा, अति जमा उत्तमा, अति उत्तम विचार है। अधुना, अधुना का अर्थ होता है अब। दुग्ध दोहनम विहाय, विहाय का अर्थ है छोड़कर, दुग्ध दोहन छोड़कर केवल नंदिनिया सेवाम करिष्यावा, केवल नंदिनी की सेवा करते हैं। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावा, जिससे अधिक से अधिक दूध हम मास के अंत में प्राप्त करेंगे। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतो भवता, द्वावेव दोनों, दोनों कौन, पति पत्नी दोनों, धेनु की सेवा में लग गए। निरतो होता है लगना, लगना।
धेनु की सेवा में लग गए। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यत, और उन्होंने इस क्रम से उस धेनु को, गाय को घास गुड़ आदि खिलाया। कदाचित विष्णायों, विष्णायों का मतलब है सींग, जो गाय के सींग होते हैं, सींगों पर तेल का लेप किया। तिलकम धार्य, तिलक लगाया। रात्रों नीराजने नापी तोष्यत, और रात्रि को जल इत्यादि से उसे संतुष्ट किया। किसको संतुष्ट किया? गाय को। मलिके आगज, अब चंदन कहता है कि मलिका आओ। चंदन कहता है मलिका आओ। चंदन मलिके आगछ, मलिका आओ। कुंभकारम प्रति चला, कुंभकार की ओर चलते, प्रति का अर्थ होता है और, तो कुंभकार की ओर चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयम, दूध के लिए पात्र का भी प्रबंध करना है। पात्र कहते हैं बर्तन, बर्तन का भी प्रबंध इंतजाम करना है। द्वावेव निर्गतो, वे दोनों निकल जाते हैं। कौन निकल जाते हैं? चंदन और मलिका। कौन निकल जाते हैं? चंदन और मलिका, दोनों पति पत्नी कहाँ जाते हैं? कुम्हार के पास। कुंभकार घट रचनायाम लीना गायति, घट घड़े बनाने में लीन है और गाता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटान अहम, मुझे ज्ञात है, ज्ञात होता है जानकारी है, यानी मुझे पता है कि मैं जीविका के लिए घट की रचना करता हूँ। जीवनम क्षणभंगुर सर्वम यथा हम मृत्तिका घटा, ये जो जीवन है वो भी क्षणभंगुर है, कि जो कि मिट्टी के घड़े के समान है। जिस तरह से क्षण भर में मिट्टी का घड़ा टूटकर मिट्टी में ही मिल जाता है, इसी तरह से ये जीवन भी कब नष्ट हो जाए किसी को नहीं पता। चंदन नमस्करोमि तात, नमस्कार करता हूँ तात। 5-10 घटान इच्छामि, 5-10 कितने होते हैं? 15 घड़ों की इच्छा है। किम दास्यासि, क्या दे दोगे तुम? देवेश कथम ना, क्यों नहीं। विक्रयाणान एव इति, ये बेचने के लिए ही हैं। ग्रहाण घटान, घड़े ग्रहण कर लो, ले लो। 15 उत्तरे शतम रूप्यकाणि च देहि, और 500 रुपये देने होंगे। चंदन साधु, साधु का अर्थ है या ठीक है, ठीक है, ठीक है। परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यति, लेकिन मूल्य तो हम क्या हैं, दूध बेचने के बाद ही दे पाएंगे। देवेश क्षम्यताम पुत्र, माफ करो पुत्र। मूल्यम विना तु एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा? एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मलिका स्व आभूषणम दत्तुम इच्छति, मलिका अपने आभूषण देने को इच्छुक है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तरहि, तरहि होता है तो, ग्रहाण एतत् आभूषणम, तात यदि अभी मूल्य धन चाहिए तो इन आभूषणों को ग्रहण करो। देवेश पुत्र के ना हम पाप कर्मम करोमि, मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, मैं कभी भी तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करूँगा। आभूषण विहीन यानी आभूषण से रहित नहीं करूँगा। नैतु यथा अभिलेषितम घटन, नैतु का अर्थ होता है ले जाना, ले जाओ जितने घड़ों की आवश्यकता है। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभो धन्योसी तात धन्योसी, दोनों कहते हैं हे तात हम धन्य हुए, धन्य हुए। पंचम दृश्यम मास अनंतरम संध्या काला एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति,
1 महीने बाद संध्या काल था। संध्या काल होता है शाम का समय, तो शाम का समय था। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एक जो नए घड़े रिक्त थे, खाली थे, वो एकत्रित किए। दुग्ध क्रेतारा अन्यचा ग्रामवासीना अपरत्र आसीना, दूध खरीद, विक्रिया होता है बेचना, और क्रेतारा होता है खरीदने वाला, खरीदने वाला। तो दुग्ध खरीदने वाले और अन्य गांव के लोग दूसरी तरफ थे। चंदन धेनु प्रणम्य मंगलाचरणम विध्याय मल्लिकाम आह्वयति, चंदन धेनु को प्रणाम करके मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगज, सत्वरम का अर्थ होता है शीघ्र, शीघ्र अर्थात जल्दी आओ। मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ, आती हूँ नाथ। दोहनम आरभस्व तावत, तो जब तक तुम दूध निकालना शुरू करो। चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, चंदन जब धेनु के समीप जाकर, समीप का अर्थ है पास, पास जाकर दुग्ध निकालने की इच्छा करता है, तभी धेनु पिछले पैरों से प्रहार करती है। चंदनस्य पात्रेण सह पतति, और चंदन बर्तन सहित गिर जाता है। नंदनी दुग्धम देहि किम जातम ते, कि नंदनी दूध दो, क्या तुम्हें पता है। पुनः प्रयास करोति, दोबारा प्रयास करता है। कौन प्रयास करता है? दोबारा चंदन प्रयास करता है। किसका प्रयास करता है? दूध निकालने का प्रयास करता है। नंदनी पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, नंदनी पुनः पुनः, पुनः पुनः होता है बार बार, पैरों से प्रहार करके चंदन को रक्त रंजित करती है। हाँ हतो अस्मि, अरे मारा गया मैं। चित्कारम कुर्वन पतिता, चित्कार करता, चिल्लाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्य च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन, अन्योन्य का अर्थ होता है एक दूसरे को देखते हैं, चंदन को देखते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। पश्यन्ति का अर्थ होता है देखना। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय। मल्लिका चित्कार सुनकर तुरंत आती है। नाथ किम जातम, क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजिता, तुम कैसे खून से लथपथ हो गए। चंदन धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाती, धेनु दूध देने की अनुमति नहीं दे रही। दोहन प्रक्रियाम आरभ्यमाण एव ताड़यति माम, और दोहन प्रक्रिया करने पर मुझे पीट रही है। मल्लिका धेनुम सस्नेहेन वात्सलेन च आकार्य दोग्धुम प्रयते, मल्लिका धेनु को स्नेह पूर्वक पुचकार कर दुग्ध निकालने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्ध विहीना एव अवगच्छन्ति, लेकिन वह जानती है कि जो धेनु है वह दुग्ध रहित हो गई। मल्लिका चंदनम प्रति नाथ, चंदन की ओर। नाथ अत्य अनुचितम कृतम आवाभ्याम, आवाभ्याम है हम दोनों ने अनुचित किया, अनुचित यानी जो किया वो ठीक नहीं किया। यत मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम, हमने 1 महीने तक गाय का दूध नहीं दोहा। सा पीड़ा अनुभवती, वह कष्ट का अनुभव कर रही है। कौन कर रही है कष्ट का अनुभव? गाय। गाय किसका अनुभव कर रही है? कष्ट का, कष्ट का अनुभव कर रही है। मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम, क्योंकि हमने 1 महीने तक इसका दूध नहीं दोहा। चंदन देवी मयापि ज्ञातम यत, मैंने भी जान लिया। अस्माभि सर्वथम अनुचित में कृतम, हम दोनों ने अनुचित ही किया। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरा महीना दूध नहीं दोहा। अतएव यम दुग्धहीना जाता, तो इस कारण यह दुग्धवहीन हो गई। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अध्ययनीयम यत् तद्येवं विधीयताम
विपरीता गतिर्यस्य सा कष्ट लभते ध्रुवम। यदि हम कार्य को समय पर नहीं करते तो निश्चित ही वह कार्य विपरीत गति वाला हो जाता है और जिसके कारण हमें कष्ट उठाना पड़ता है। आगे मल्लिका सविचार्यम, विचार करके आम भरता, हाँ स्वामी, सत्यमेव मयापि पठितम यत्, मैंने भी यह सच बात है, मैंने भी यह पढ़ा है। सुविचार्य विधातव्यम कार्य कल्याणकारिणा या करोत्य विचार्ये तत् सा विषीदति मानवा, कि जो कार्य है वो विचार करके करने चाहिए, कल्याणकारी कार्य है या जो कार्य है वो विचार कर करने चाहिए, अन्यथा मानव को दुख उठाना पड़ता है। किंतु प्रत्यक्षम अद्यैव अनुभूतम एतद्, किंतु यह मैंने आज प्रत्यक्ष देख लिया, अनुभव कर लिया। सर्वे सभी कहते हैं दिनस्य कार्यम तस्मिनेव दिने कर्तव्यम, जिस दिन का कार्य हो तस्मिनेव उसी दिन कर लेना चाहिए। या एव न करोति सकष्टम लभते ध्रुवम, जो ऐसा नहीं करता वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। ध्रुवम का अर्थ होता है निश्चित। जवनिका पतनम, जवनिका कहते हैं पर्दे को, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तदरसम, लेन देन और करने योग्य कर्म क्षिप्र ही क्षिप्रम कर लेने चाहिए, जल्दी कर लेने चाहिए, अन्यथा काल होता है समय, समय उसका रस पी लेता है। किसका रस पी लेता है? उस कार्य को। तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अगली वीडियो में मैं इसका अभ्यास कार्य करवाऊंगी। धन्यवाद।